Today's topic is comfort zone. What is a comfort zone? वो जगह जहाँ पे हम आराम करते हैं। सुबह सबसे पहला हमारा कंफर्ट जोन होता है हमारा बेड। 5 मिनट और सो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू टेक दिस कंफर्ट? 5 मिनट और सो जाते हैं और वो 5 मिनट क्या कर देता है हमारे लाइफ में? 50 मिनट कर देता है मैक्सिमम टाइम। उठने के बाद हमारी आदत होती है यार ये क्या कर दिया हमने अपने लाइफ के साथ। जिसको ऑफिस जाना होता होगा उसकी तो और हालत खराब होगा। कंफर्ट जोन, दूसरा कंफर्ट जोन, यार जो मिल रहा है वो खा लो, जैसे जिंदगी चल रही है चला लो। सेकंड कंफर्ट जोन, इसमें क्या होता है? अपनी हेल्थ को हम क्या करते हैं? तलवार की नोक पे रख देते हैं, जो मिल रहा है वो खा लिए, नहीं होता मेरे से, आई कैन नॉट डू काम। और 90% फीमेल का सबसे बड़ा कंफर्ट जोन क्या होता है पता है? सोसाइटी। आई कैन नॉट कम आउट ऑफ द सोसाइटी, मेरा कंफर्ट जोन खराब हो जाएगा। मैं डिस्कम्फर्ट फील करने लगूंगी, अनकंफर्टेबल फील करने लगूंगी अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया कि ये काम कर रही है क्या। हाय प्राची जी, यू आर रिलेशनशिप कोच, किसी ने बोल दिया तो मुझे अंदर से लगेगा ये मैं रिलेशनशिप कोच हूँ क्या, मुझे कैसा बोल रहा है सोसाइटी में। मुझे कंफर्ट जोन में रहने दो। आई आई कैनॉट शेयर माई सेल्फ इन द पब्लिक। दिस इज आवर कंफर्ट जोन। सो सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव इन योर कंफर्ट जोन? मजे तो बहुत है कंफर्ट जोन, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं। मजे और बेनिफिट में क्या अंतर होता है? मूवी देखने के मजे बहुत हैं। मूवी देखने के मजे बहुत हैं, लेकिन बेनिफिट? ये बेनिफिट है मूवी देखने का? बहुत माइनर सा बेनिफिट होता है, मोटिवेशन मिलता है, बहुत माइनर सा। और काम करने में मजे नहीं है, लेकिन बेनिफिट। ऑन दिस संडे हाउ मेनी हैव वॉच द क्रिकेट मैच ऑफ इंडिया? बताओ कितने लोगों ने देखा? व्हाट? मजे आया? मजा आया कल की मैच देख मैच के? पूछ रहे हो आप? हाँ कल की, सॉरी कल की, हाँ संडे कल ही था ना। मजा आया मैच देख के? एनी बेनिफिट? सर बेनिफिट भी हुआ सर। चिप्स व्हाट्स? कुरकुरे खाए सर। सर मजे एंजॉय, हुए ना, एंजॉय, माइंड एंजॉय, माइंड एंजॉय मेंटल योर पीस में। दैट्स ग्रेट, एंजॉय योर। I have not watched the match. I have created the benefit. A benefit was of 1 lakh rupees. From last 1 year, I have not watched the any match, and I'm creating the benefit every day. हमारा कंफर्ट जोन हमें बेनिफिट कभी लाने ही नहीं देता है। हमें इमोशनल संतावना दे देता है, लेकिन हमें बेनिफिट नहीं लाने देता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टैपिंग टू कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट जोन। ठीक है? रेडी? चलो, you can watch me and you can do the tapping. If you will do the tapping, you will reduce many things. और अगर कंफर्ट जोन में रह के टैपिंग नहीं करोगे, यू विल थिंक लाइक ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, नहीं करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। इफ यू विल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू प्रॉपर टैपिंग, यू विल गेट 100% बेनिफिट। रेडी? हालांकि मुझे कंफर्ट जोन में जीने की आदत हो गई है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। हालांकि ये कंफर्ट जोन मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को इससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता हूँ।
हालांकि इस कंफर्ट जोन की वजह से मैं आज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को पुश करता हूं कि मैं इस जोन से बाहर निकल सकूं। लेट्स गो टू आइब्रो पॉइंट। कंफर्ट जोन के नाम पे मैं अपने आप को एक संतावना देता फिरता हूँ। एंजॉयमेंट, फन, रिलैक्स, शांति, ये सब मैं मेरे दिमाग और मेरे मन को संतावना देता फिरता हूँ। लेकिन इस कंफर्ट जोन के अंदर मैं अपने आप को घुटा घुटा महसूस करता हूँ। मेरा मन अंदर से बोलता हूँ मैं किसी लायक नहीं बन पा रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं अपने आप को थका थका भी महसूस करता हूँ। एंजॉयमेंट और फन के कंफर्ट जोन में मैं आपको रोज थकाता हूँ, और रिजल्ट मेरा लॉस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह का लॉस हो रहा है। मैं कुछ काम करने की सोच भी नहीं पा रहा हूँ और कर भी नहीं पा रहा, और एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को एक हारा हुआ इंसान मान लेता। मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये कंफर्ट जोन मेरे लिए है? अगर मैं एनालिसिस करूं तो पूरे ब्रह्मांड में जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला उसने कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल की। एक बार एनालिसिस करूं तो मैं देखूं तो लॉर्ड शिव ने अगर पॉइजन नहीं पिया होता कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, तो आज शायद हम लोग यहाँ होते नहीं। बहुत सारे हिस्ट्री क्रिएटर अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके नहीं आए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। मैं ये मान सकता हूँ कि जब भी मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ काम करता हूँ तो मुझे बेनिफिट होता है, और 100% बेनिफिट होता है। मैं अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपनी एक वीडियो बनाता हूँ तो 100 लोग उसको देख करके मुझे कमेंट करते हैं, 100 लोगों तक मेरे विचार, मेरा चेहरा पहुंचता है, जो कहीं ना कहीं अगर मुझे देख के जलते भी होंगे तो उनकी एनर्जी लगती है। मुझे इतना तो बेनिफिट होता है कि मैं उन लोगों तक अपने विचार को पहुंचा पाता। अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मैं थोड़ा सा काम करता हूं तो उस काम से मुझे कुछ ना कुछ इनकम तो होती है, और वो इनकम मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरी वैल्यूएशन करती है। अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मैं रोज 10 मिनट ही बुक पढ़ता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी बेनिफिट मेरे लिए नॉलेज जनरेट होती है। अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए एक पैसिव इनकम का जुगाड़ करता हूँ तो मुझे ये बेनिफिट होता है कि कुछ सालों के बाद में ही सही, लेकिन मेरे लिए इनकम का सोर्स बनेगा। मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है, जो नॉलेज मेरे साथ वापस चली जाएगी इस धरती से, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। मैं आज और अभी निर्णय लेता हूं, मैं मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देता हूं कि मैं आज से अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना चालू करूंगा। मैं आज से अपने लिए एक नया काम चालू करूंगा जो मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकालेगा। मैं कितने बड़े भी चैलेंजिंग पॉइंट का वर्क क्यों ना हो, मैं छोटा छोटा करके चालू करूंगा। मेरे लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजिंग काम को भी मैं 5 मिनट करने की कोशिश करूंगा कि मिनिमम अगर मैंने 5 मिनट टिक गया तो मैं पूरी गेम में टिक जाऊंगा। मैं आज से अपने सबसे मुश्किल कामों को सबसे पहले करके अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा। मैं आज से सबसे पहले डिसाइड करता हूं कि मेरी नींद खुलते मैं बिस्तर छोड़ दूंगा, भले मैं डिस्कम्फर्ट हूं, भले मुझे सर दर्द होगा, भले मुझे थोड़ी सी चीजें अनईजी लगेंगी, लेकिन मैं कंटिन्यूटी 7 दिन तक अपने आप को बिस्तर से उठते ही बाहर निकाल दूंगा। मैं आज डिसाइड करता हूं कि मैं मेरा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज करूंगा, भले मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा कि मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिल रही है, बट इफ आई विल यूज फॉर मी, मैं वहां से कुछ ना कुछ जनरेट कर पाऊंगा। मैं रोज अपने लिए 5 से 10 मिनट निकाल करके एक ऑडियो बुक सुनूंगा जिससे मेरे नॉलेज की बूस्टिंग होगी। हाँ, ये मेरा कंफर्ट जोन से बाहर होगा, लेकिन आई विल स्टार्ट इट। शायद ये मुझे पहले बोरिंग भी लगे, लेकिन मैं इस बोरिंग हैबिट को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं आज अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से ये कमांड देता हूं
कि मैं रोज अपने इमोशंस से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम अपने आप को दूंगा, जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज कर सकता हूँ जिससे मैं मेरे इमोशन से बाहर निकल आऊं, और मैं उसके बाद अपने ऊपर बहुत सारे बेनिफिट देखूंगा। आज से मेरा निर्णय मेरे जीवन के बेनिफिट्स के लिए स्टार्ट होगा। आज से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट और अपने सक्सेस के बारे में सोचूंगा। मेरे कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार मानूंगा। एंड आई नो ओनली द वॉरियर्स कैन विन एनीथिंग, and I am ready to become a warrior. I am ready to come out from my comfort zone, and I am ready to get benefit of my life, my mind, and my emotions. Raise your hands. Surrender to the universe for whatever you are going to do in the आउट ऑफ कंफर्ट जोन। आप जो भी काम का आउट कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करने वाले हो, उसके लिए ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है, वो परमपिता आपके साथ खड़ा है, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। Put your hands on your head and bless yourself with the energy of universe. Hold your shoulders. These are the strongest part of your body who holded you till now, and this will help you to come out of your comfort zone. इन कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा आपके साथ तैयार। कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है पता है? Can anyone tell what is the biggest responsibility of your shoulder? To carry किसको? your body, to carry your body, to carry your responsibility, to carry your load. ourselves. नहीं, कंधे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके इतने बड़े दिमाग को होल्ड करके रखता है, जो सबसे ज्यादा चलता है। But house. आपके पूरे प्रोसेसिंग सिस्टम को, आपके पूरे रैम को होल्ड करता है शोल्डर। गर्दन के ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको होल्ड करके रखता है शोल्डर। इमेजिन करो अगर आपका सर नहीं हो तो आप कैसे होगे? जो न्यूमरोलॉजी पढ़े होंगे उनको पता है आप केतु हो जाओगे। सर कटा हो जाएंगे। सर कटा हो जाएंगे। यस, यू विल बिहेव लाइक अ प्रेक्षा समटाइम्स। इस 7 नंबर केतु। अंतिमा दीदी तन्वी आपका भी also. है ना? हाँ, तन्वी Tanvi, also, right? Tanvi. Tanvi has released all the energy of Ketu. She has sharpened with the Rahu and Ketu both. So, lost person हो जाता है अगर उसका दिमाग नहीं है। The shoulders are doing a very good effective job for you. They are holding your head. और जिसके शोल्डर में पेन होता है, पता है क्यों होता है? सर उसका शोल्डर में दिमाग पेन। ज्यादा चलता होगा। हाँ, उसका दिमाग बार बार भागता है दूर, वो पकड़ के लाता है तो शोल्डर को इसलिए पेन होता सर वो है। आप चेक राहु है करना। जैसे कि मैं। तो अब हो गया, बस सर दुखता है न्यूमरोलॉजी नहीं सर। पढ़ाना यहाँ पे। सर दुखता है सर बहुत ही। ब्रिंग योर हेड बैक बैक टू यू, तो एफर्ट लगता है ना। चलो, लेट्स गो फॉर द हीलिंग आवर सेल्फ, और अपने आप को हील करना विद एनी ऑफ द एनर्जी। I